खींचे उसका नाम है कृष्ण। जो आपके चित्त को अपनी तरफ खींचे उसका नाम है कृष्ण। और कृष्ण का मतलब होता है श्याम वर्ण, यानी कि जो काला है वो कृष्ण है। देखो, आसन वर्णा त्रियोहस्ते। जिस समय वसुदेव देवकी ने, बड़ी सुंदर बात है, 7 दिन के जब कन्हैया भये तो जानते हो पूतना का कल्याण कर दिया। 7 दिन की अवस्था। ये पूतना कौन है, विचार करें। ये पूतना महाराज बलि की पुत्री थी। ये पूर्व जन्म की बात। जब बावन भगवान महाराज बलि को छलने के लिए गए तो ऊपर अटारी से देख रही थी ये कन्या, तो इसके मन में ममता जगी, तो कहने लगी जी चाहता है ऐसे बालक को स्तनपान कराओ। भगवान कहेंगे तथास्तु। और जो 2 पैग में संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया, 1 पैग रह गया, 3 पैग भूमि मांगी, 1 पैग जब रह गया, 1 पग, तो आज भगवान कहने लगे बलि अपने वचन का पालन कर। ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, शिवलोक, यानी कि सगरे ब्रह्मांड को परमात्मा ने 2 पग में नापा। अब 1 पग कहाँ रखे रे, इधर देख। तब बलि कहने लगा प्रभु ये शरीर हमारा, हमारी पीठ नाप लो। तब परमात्मा ने अपना पैर बलि के सर पे रखा तो सीधे पाताल लोक को चला गया। जब उनके भाई को, जब उनके पिताजी को छल लिया तो ये पुत्री थी, तब इसके मन में विचार आया कि जी चाहता है स्तनों में जहर लगा के पान करा दो। भगवान ने कहा तथास्तु, ये भी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वही पूतना बन के आ गई। ये वही पूतना बन के आ गई और माँ यशोदा के यहाँ गई, नई नवेली बहू का रूप धारण करके गई। यहाँ तलक घूंघट किए। और इस समय यशोदा के घर में, और यशोदा माने क्या होता है, यशोदा माने क्या होता है, व्याकरण में समझे, यशम ददाती ती यशोदा। जो दूसरों के यश की कामना करे, जो दूसरों को सदैव सुखी देखे, जो दूसरों की सदैव मान मर्यादा रखे, यानी कि एक ही बात समझ ले कि सबही मान प्रद आप अमानी। मेरा अपमान हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरा छोरा प्रसन्न रहे, मेरे ब्रजवासी खुश रहे। यशम ददाती ती यशोदा। ये यशोदा का मतलब ये होता है मेरे भगवत प्रेमियों। आज नंद बाबा पालने में झोंका दे रहे थे कि पूतना मौसी एक सुंदर नई नवेली बहू बन के आई। कहने लगी बाबा आपके पास कोई काम वाम नहीं है क्या? बाबा बोले क्या बताऊं बहुरिया, ये तो एक पल के लिए कोई हट जाता तो रुदन करने लगता है। तो आज पूतना रूपी बहू ने कहा बाबा आप कोई काम देख ले, तब तक आपके लाल की सेवा हम करते। बाबा पहचान नहीं पाए, भाई घूंघट किए यहाँ तलक है। ये निशाचर लोग थे। ये रुचिर रूप सुंदर स्वरूप बना करके भगवान के समक्ष आ गए, जैसे शूर्पणखा सुंदर रूप बना करके आ गई। और शूर्पणखा कहती है कि तुम सब पुरुष न मौसम नारी। क्या बात है, आपने भी कसम। ये इस चौपाई के अर्थ को आप लोग समझें। शूर्पणखा कह रही है कि तुम सब पुरुष न मौसम नारी। ये ब्रजेश सिंह भदौरिया इसी गांव के रहने वाले भगवान के चरणों में 101 मुद्राएं दान कर रहे हैं। परमात्मा इनके परिवार की सदैव रक्षा करता रहे, आशीर्वाद। शूर्पणखा कह रही है कि तुम सब पुरुष। क्या बात है, क्योंकि आपने भुज उठाए प्रण की निश्चर करो भी। तुमने सौगंध खाई है कि धराधाम से जब तक दैत्यों का विनाश नहीं कर देंगे, ये रघुनंदन की सौगंध है। और मैंने भी कसम खाई है कि जब तक रावण के वंश का सर्वनाश नहीं करा दूंगी, तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। इसके पति का नाम था विद्युत जीवा, चीन का राजा। कौन? शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जीवा, जब बहुत ही शक्तिशाली था।
दशानन भी से युद्ध में नहीं जीता। दशानन ने धोखे से अपने बहनों का कत्ल कर दिया था। उसी दिन से शूर्पणखा ने प्रण ले रखा था कि भाई तूने हमारी मांग क्या उजाड़ी है, अगर तुम्हारा सर्वस्व वंश ना विनाश कर दे तो मैं शूर्पणखा कैसी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। तुमने भी कसम खाई और मैंने भी कसम खाई, यह संयोग विधि, विधि माने ब्रह्मा, यह संयोग विधि रच्य विचारी, विचार करके ब्रह्मा ने संयोग लिखा है। दोनों की प्रतिज्ञा पूरी हो रही, रघुनंदन की भी शूर्पणखा की भी। तो जो निशाचर लोग होते थे मेरे भगवत प्रेमियों, ये अनेकों नेक प्रकार के रूप बदल करके आ जाते थे। और आज पूतना भी स्वरूप बदल करके आ गई। अब बाबा से कहने लगी, बाबा आपके पास कुछ काम नहीं, काम आम देके। बाबा बोले, लो बहू हम जा रहे हैं। बाबा ने अपना जी छुड़ाया, भगे, गोदी में उठा लिया पूतना ने। पूतना ने भगवान को गोदी में उठा लियो तो लिखा है कि 7 मील तेज क्षणा, यानी कि पूतना को देख करके भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से पूछा, भगवान हे ब्राह्मण देवता, हे गुरुदेव, भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन इसमें 2 कारण हैं। 2 कारण हैं? हाँ, कौन कौन से? एक कारण ये कि भगवान नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे थे कि वैकुंठ लोक में कोई गद्दी खाली है कि नहीं, क्योंकि पूतना को सीधे मुक्ति देना है। एक तो ये कारण, नेत्र बंद करके भगवान सोच रहे हैं कि यशोदा माँ को तो मुक्ति बाद में देंगे, यशोदा का तो कल्याण बाद में करेंगे, लेकिन ये काम माँ का करने आई है, दुग्ध पिलाने आई है, इसलिए इसको कल्याण करना है। तो ध्यान करके देख रहे थे वैकुंठ में कोई सीट खाली है कि नहीं, रिजर्वेशन तो नहीं है। एक ये कारण। और दूसरा कारण, भगवान भोलेनाथ को कन्हैया याद कर रहे हैं कि बाबा आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दिन जन जाने। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दिन जन जाने। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों? भोलेनाथ को गोविंद याद कर रहे हैं कि बाबा ये जहर वहर पीने का तो हमें कोई मतलब कभी अभ्यास नहीं है, अब तुम तो खूब जहर पीते हो, इसलिए मेरे कंठ पे बैठ जाओ, दूध दूध हम पी जाए, जहर जहर तुम पी जाओ। तो दूसरा कारण ये है परीक्षित, आज भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हैं कि बाबा जब पूतना मौसी आई है उनको दुग्ध पिलाने, लेकिन स्त्रों में जहर लगा के आई, इसलिए मेरे कंठ पे बैठ जाओ और डिवाइड कर दे, दुग्ध हम पीते रहे और जहर तुम पीते रहे। ये 2 कारण, इसीलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया कि 7 मील तेज क्षणा। आज भगवान पूतना की गोदी में है, अब पूतना भगवान को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ गई। घर वाले कोई जान नहीं पाए, आकाश मार्ग में लेके उड़ गई मेरे भगवत प्रेमियों।
और भगवान को स्तनपान कराने लगी और भगवान दोनों हाथों से स्तन को पकड़े। उम्र मात्र 7 दिन, 7 दिन की अवस्था भगवान की है और स्तनपान करने लगे। फिर प्राण रोषम समर पिबत, दुग्ध के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी पी गई। लिखा है चूड़्यामाश्रेष इंद्र तृतीय गभ्यत्यम शवम पूतना, ये भागवत का श्लोक है। यानी कि जिस जगह पे पूतना गिरी कि चूड़्यामाश्रेष इंद्र, पेड़ पौधे जो थे वे सब चूरन हो, जिस जगह पे गिरी इतना बड़ा उसका शरीर। जब दैत्य लोग मृत्यु को प्राप्त होते मेरे भगवत प्रेमियों तो अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं, अपने असली स्वरूप में आ गए। अरे मेरे भगवत प्रेमियों, आज पूतना मौसी का कल्याण किया गोविंद ने, और ऐसा नहीं कल्याण किया, बिल्कुल सब लोग सदगति प्रदान कर दी। तब बड़ी तीव्र गति से आवाज आई, धड़ाम से। गांव वाले ने सुना क्या हुआ, तो देखा कोई पहाड़, एक पर्वत पड़ा है लंबा चौड़ा। हमारे संत लोगों की बानी है, संत लोग जानते हो क्या कहते हैं, मूड गिरे मुरसान में जाके कान गिरे कानपुर जाके। इतना लंबा चौड़ा, इतनी बड़ी पूतना। लोग सीढ़ी लेकर के आए, लगाए सीढ़ी मानो छत हो, और भगवान को उतार के लाए। हम यशोदा को बूढ़ी बूढ़ी मैया, ए यशोदा नेक सो तुमको सहूर नाई, ऐसी राक्षसनी के हाथ में लाल को तुमने दे दियो। यशोदा मैया ने कहा क्या बताऊं चाची, अरे दादी हम तो काम कर रहे थे, जान ही नहीं पे को राक्षस है। भगवान को लेके गई, कहाँ लेके गई, गौशाला में। अब गौ माता के पूंछ से गोविंद को झाड़ा दे रही है। क्या कहती है कि नारायण भगवान मेरे पुत्र की रक्षा करे, ऋषिकेश भगवान मेरे पुत्र की रक्षा करे। गोविंद कहते हैं लो कर लो बात, मैं ही तो नारायण हूँ और मैं ही ऋषिकेश, मेरे नाम का झाड़ा मैया मेरे को दे रही है। ऐसी भगवान की अद्भुत विलक्षण लीला, भगवान की इतनी सुंदर लीला मेरे भगवत प्रेमियों, जिसका वर्णन कोई कर नहीं सकता है। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, बोलो गोविंद भगवान की। श्री राम जय राम, 2 बार बोले, श्री राम जय राम, जय जय राम का विवाह। समझ रहे हैं आप लोग? संत गर्गाचार्य को वसुदेव ने बुलाया, गर्गाचार्य जी आए, बोले क्या बात है राजन, तो कहने लगे प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे 2 पुत्र हुए हैं, अभी किसी का नामकरण नहीं हुआ, इसलिए मैं चाहता आपके द्वारा नामकरण हो जाए तो बड़ी कृपा होगी प्रभु, लेकिन किसी को सूचना नहीं होनी चाहिए कि मैंने आपको भेजा है। गर्गाचार्य ने कहा ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। आज संत गर्गाचार्य नंद के दरवाजे पे आए, नंद बाबा उसमें झाड़ू पोछा कर रहे थे, तो बाबा ने कहा आप कौन है भगवान, तो बड़ा सुंदर परिचय देते हैं, सुनो। यदुम नाम अहम आचार्य, यदुम नाम अहम आचार्य, या तस्या भुवि सर्वसा सुतम मया संस्कृते मन्नते देवकी सुतम। मेरा नाम है गर्गाचार्य, मैं यदुकुल का हूँ आचार्य। किसी के पुत्र का नामकरण करना हो, या किसी को भूमि पूजन कराना हो, या किसी को मुंडन संस्कार कराना हो, या विवाह कराना हो, जो भी कराना हो कर ले। अच्छा, बड़ी चौखी याद दिलाई, 2 पुत्र हमारे यशोदा के पास में गए, 2 पुत्र है, नामकरण हो जाए। यशोदा ने कहा ना बाबा, चुपके से कोई काम नहीं करेंगे हम। क्यों? अरे बुढ़ापा पे मैंने पुत्र के दर्शन किया है, तो नामकरण होगा तो भी चुपके से ना। 1 महीना पहले चूल का न्योता दूंगी पूरी ब्रजमंडल को। नंद बाबा ने कहा तुम तो जानती हो अगर कोई धूमधाम से काम करोगी तो दैत्य आ जाता है। 7 दिन के कन्हैया भैया तुमने छठी मनाई, उतना आ गई।
5 महीने के हम 5 महीना का मेरा पुत्र हुआ, अन्नप्राशन तुमने मनाया तो सक्तासुर आ गया। 1 वर्ष के जब मेरा पुत्र हुआ और तुमने हैप्पी बर्थडे टू यू जन्मदिन किया तो तृणावर्त आ गया। और नामकरण करोगी अगर जोरदार से तो कोई ना कोई दे। तो दोनों माताओं ने अपने पुत्रों की अदला बदली कर ली। हम भी तो देखे, ये उच्च कोटि का संत है कि ऐसे ही खड़िया पलटन गांव में घूम रहा है, खपड़ी रंगाई लिया। तो ध्यान से सुनिए, बड़ी अच्छी बात बता रहे। रोहिणी मैया ने अपने पुत्र को माँ यशोदा को दे दियो और देवकी और यशोदा मैया ने अपने पुत्र को रोहिणी को दे दियो। ले जाके गौशाला में दोनों माताएं बैठ गई। यशोदा कहने लगी, ए बाबा। गर्गाचार्य ने कहा, जी मैया। कहीं देखो मैं बड़ी हूँ इसलिए पहले मेरे पुत्र का नामकरण करो। तो संत गर्गाचार्य ने यशोदा माँ की तरफ ऐसे देखा और कहने लगी, मैया जी तेरो पुत्र नाई उच्च कोट का संत है ना। तो यशोदा कहने लगी, जे मेरा पुत्र ना है तो की को पुत्र है बाबा, झूठी बोलता। ए मैया साची साची बोलो, जे तेरो पुत्र नाई। कैसे कि अयम ही रोहिणी पुत्रो संत जान गया गर्गाचार्य कि अयम माने या कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयम सुरदो गुणी आख्यासते राम इति बलाधिपत्यादि बलम विदु। अरे माँ, ये रोहिणी का पुत्र है, आपका नहीं है। और रमयम सुरदो गुणी, सभी गुणों से संपन्न है। आख्यासते राम इति, इसका नाम हम रखते हैं राम। लेकिन बलाधिपत्यादि बलम विदु, बहुत ताकत इसके शरीर में है ना, इसलिए इसका नाम है बलराम। यशोदा मैया ने कहा, इतना बड़ा उच्च ऐसे मारी किल्ली बहनी उच्ची कोट का संत लागे जान गयो। तो यशोदा मैया ने रोहिणी से कहा, रोहिणी ने कहा, चुप रहो, चुप रहो। अच्छा बाबा, इसका नाम तो चलो ठीक आपने बता दिया, और इसका। तो जब भगवान की तरफ गर्गाचार्य ने देखा, मेरे भगवत प्रेमियों, तो देखते ही देखते संत समाधि में चला गया। समाधि में चला गया संत। क्यों? क्योंकि उसने साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लिए। गोपाल भाई, उसने साक्षात ईश्वर के दर्शन किए और दर्शन करते करते संत चले गए समाधि में। और समाधि कितने प्रकार की होती है महात्मा लोग जानते होंगे, पीछे बैठे। 5 प्रकार की समाधि होती है। समाधि 5 प्रकार की होती है। ध्यान समाधि, भाव समाधि, सहज समाधि, प्रेम समाधि, त्राटक समाधि। समझ रहे मेरी बात को? त्राटक समाधि का मतलब होता है स्टेच्यू हो जाना। आंख खुली है, मुंह खुला है, बस जहां जहां सब रुक गए, श्वास रुक गई, इसको कहते हैं त्राटक समाधि। आज संत ने भगवान को देखा तो चली गई त्राटक समाधि लग गई बाबा को। यशोदा मैया ने देखा तो बाबा मिनट 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए ना बाबा साके ले, ना आँखी बंद करे और ना कुछ बोले, ना हाथ हिलावे, ना खपड़ी हिलावे, बिल्कुल ऐसे बैठ। यशोदा देखी कहीं नहीं है बहनी, हमका लगा बाबा आवत आवत पधारी बाबा अच्छा नामकरण कराए, हमका लगा आए तुरंत, यानी कि खत्म हुई। बाबा की तरफ देखा, ए बाबा। नंद ने कहा क्या है? अरे कहीं ये कैसो संत लेकर के आए, तो देखो। और रोहिणी मैया ने संत बाबा की बाह पकड़ी, ऐसे हिलाए, बाबा। बाबा की समाधि टूट गई। बोले हाँ मैया। अरे बाबा हम तो डर ही गए थे, हमने सोचा बाबा आते आते पधार गए क्या। तो संत कहना चाहते थे कि आपकी गोदी में जो पुत्र है वो साक्षात नारायण भगवान, लेकिन भगवान ने उसी समय सर हिलाया। बुढ़ऊ, ए बाबा पोल पट्टी खोल दे होगा? क्या पोल पट्टी खोल देगा? अगर तूने कह दिया कि मैं भगवान हूँ, अगर तूने कह दिया कि ये भगवान है, तो भगवान की पूजा कैसे होती है? देखो सिंहासन पर बैठे, सवेरे अगरबत्ती, सांझ अगरबत्ती, पूरा दिन बैठा रहा। और ऐसे
ऐसे माँ यशोदा हमें लाड़ लड़ाती है, प्रेम करती है, मेरे बालों में बीड़ी गूंथती है, नेक से सुंदर भोजन खिलाती है? अज को कह दो भगवान चुप चुप चुप। तो संत समझ गए सब भगवान की बात, तो कहने लगे मैया नामकरण करो, कहने हाँ करो। तो कहने लगे सुनो कि आसन वर्णात्रियो हस्ति ग्रहणम युग्नम तनु, आसन वर्णात्रियो हस्ति ग्रहणम युग्नम तनु, शुक्ल रक्त तथापि इदानीं कृष्णम गता। माँ ये जब बच्चा प्रकट हुआ था तभी आसन बदलते थे और रंग बदलते थे। पहले शुक्ल वर्ण, रक्त वर्ण, पीत वर्ण, नील वर्ण, श्वेत वर्ण, इसलिए सभी प्रकार के रंग बदल रहे थे, इसलिए इनका नाम है इदानीं कृष्णम गता। इनका नाम है कृष्ण, दामोदर, केशव, मुरली, जो भी कहो सोई नाम है। बोलो गोविंद भगवान की बहुनी संति नामानि रूपानि चातस्ते। आज यशोदा मैया ने संत को बहुत सा धन दिया। बहुनी संत नामानि रूपानि चातस्ते। रुपया लो, पैसा लो। बाबा कहें हम क्या करेंगे रुपया पैसा, इन पैसों का कोई काम नहीं है। क्यों? पायो जी मैंने, इन पैसों का क्या करेंगे मैया? कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अमृत बनायो बनायो पायो जी मैंने। ये भगवान की भक्ति में शक्ति होती है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने।
निकला, जो भी हमने किया ये सब व्यर्थ चला गया। अरे मैया वो सारा जीवन व्यर्थ गवायो, पायो जी मैंने दशरथ धन पायो, पायो जी की बंदरिया हुआ तो नाचत या कैसा जान ये खाली सिर्फ बैठ गए हैं और धीरे धीरे देखो ये काम पण कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, सबको धीरे धीरे सेट हो जाते। मार्ग ऐसा नहीं बोलो साचे दरबार की बहुत भला लड़का है भैया, बड़ी सेवा निस्वार्थ भाव सेवा तुम्हारी कह रहा। अरे अब भाई गाँव घर का मामला बहुत सज्जन लड़का है। अरे मेरे भगवत प्रेमियों, तुम्हारा नाम इतना बढ़िया अनुराग। अनुराग माने क्या जानते हो? अनुराग माने अनुराग माने होता है प्रेम। ऐसे एक जना एक व्यक्ति देख रहा है, वो का नाम रहा विपिन 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 कुमार सिंह ठाकुर थे। इधर ताजपुर की बात है, बड़े बड़े जिम्मेदार ठाकुर, उनका लड़का विपिन आवा रुपा चढ़ाई बोल दिया। तुमने कहा भैया आपका नाम पैन विपिन, तो हमका विपिन माने का हो जानता? अला गुरुजी यूं नहीं मालूम, हमका विपिन माने होता जंगल, जंगल होता है विपिन। तो है मेरे भगवत प्रेमियों, आज संत गर्गाचार्य का जीवन धन्य हो गया। ऐसे ऐसे संत शिरोमणि के चरणों में दंडवत प्रणाम है। आज माँ यशोदा, देखो यशोदा की भाग्य की कहीं न जाए, यशोदा के भाग्य की कहीं न जाए। आज माँ यशोदा के सर पे जो गजरा लगा है, गजरा फूलों का गजरा, वे खरखर खरखर करके सब यशोदा के कदमों में सब फूल बिखर गए। क्यों क्यों बिखर गए? तो सुखदेव स्वामी से परीक्षित पूछते हैं, प्रभु यशोदा माँ के सर में जो गजरा लगा है उसमें पुष्प लगे थे, ये सब खरखर करके कदमों में क्यों बिखर गए? तो सुखदेव भगवान कहते, महाराज परीक्षित सुनो, वो फूल कह रहे हैं कि माँ आपकी भाग्य की कहीं न जाए, आपने त्रैलोक पति को अपना पुत्र बना लिया। जब भगवान ऊधम करते हैं तो माँ भगवान के कान पकड़ लेती है, भगवान के कान पकड़ लेती है, डांटती है। चांदी की छड़ी इतनी बड़ी हाथ में लेती है मैया, अब ऐसे ऐसे दिखाती है दूर से, तब भगवान कांपने लगते हैं, थर 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 भगवान कांपने लगते हैं माँ के सामने, और कान जब पकड़ लेती है। इसीलिए जो सर में गजरा जो लगा है फूल, वे सब नीचे गिर गए, इसलिए फूल कहते हैं कि माँ आपने त्रैलोक्यपति के कान पकड़ लिए, हम आपके सर के नहीं चरणों के अधिकारी हैं। हम आपके सर पे बैठने के अधिकारी नहीं हैं, हम तो तुम्हारे चरणों के अधिकारी हैं, क्योंकि तुमने जगत पिता के कान पकड़ लिए। ऊपर बैठे ब्रह्मा, ऊपर बैठे ब्रह्मा ये सब देख रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा, यशोदा तेरी भाग्य की कहीं न जाए कि सुरेश महेश दिनेश गणेश वैकुंठ में निश दिन ध्यान लगावे, और ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। कि सुरेश महेश दिनेश गणेश, ओ रुकत गए ना यार, वैकुंठ में निस दिन नाक बंद करके ध्यान लगाते हैं। ओम नारायण नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शन नहीं होते हैं। अताही अहीर, यादव लोग अपना क्या धन्य समझे,
ये जो यादव हैं ये सब अपने को धन्य समझे। अहीर माने क्या होता है? अभी किसी से पूछे तो बता नहीं पाएंगे, अपनी जाति का अर्थ बता दे। अहीर माने क्या होता है? अही माने सर्प, अहीर माने नाथने वाला, जो कोई सर्प को नाथ ले वो अहीर। शुद्ध शब्द तो यही है, और बाकी अब सब वही के ठाकुर, फलाने फलाने सिंह, फलाने फलाने सिंह यादव और सिंह बीच सब किताही अहीर के छोहरिया, उनकी जो कन्याएं हैं, वहाँ की जो युवतियां हैं, जो माताएं हैं, गौ माता के स्तन को ऐसे पकड़ लेती हैं और गोविंद से कहती तनिक एक ठुमका लगाओ, तेरे मुंह में मैं छाछ दूंगी। तो एक छाछ पे हमारा त्रिलोकपति नृत्य करने लगता है। एक छाछ पे त्रिलोकपति नृत्य करने लगता है, नाचता है। और सुरेश महेश दिनेश गणेश हाथ जोड़े तपस्या कर रहे हैं, दर्शन नहीं होते। गांव के ग्वारिया 10 दिन स्नान नहीं करते, और ये भगवान से कहते हैं छोरा उतने हमारी चप्पल है पर इतनी उठा कर लाओ। ऐसे बूढ़ी बूढ़ी माँ, वृंदावन की बूढ़ी बूढ़ी माताएं, डोकरी माने बूढ़ी, वो डोकरिया कहती है छोरा और नेक सो पनहैया लइयो। पनहैया माने पादुकाएं, चप्पलें। अरे लकुटी लइयो, लकुटी माने डंडा। तो छोटा सो कन्हैया टुमुक टुमुक जाता है, अब पनहैया उठा करके अपनी डोकरी माँ को देता, लो मैया लो। इतना कृपालु क्या कोई हो सकता है भला संसार में? इतना दयालु कोई हो सकता है जितने दयालु हमारे यदुकुल कमल दिवाकर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। तेरी जय हो। कि कहानी लागे मोहन, आज कन्हैया ने अपना छोटा सा मुख खोला और भगवान के मुख में 2 दांत निकल आए हैं। कि दतिया दमके दुति दामिन जो, क्या बात। कि दतिया माने दांत, अब द्विति माने 2, अब दामिन माने बिजली। कि दतिया दमके दुति दामिन जो, कली हंस की कंठ लजावती है। यह बात तुम्हें बतलाऊं मैं, यह बात तुम्हें बतलाऊं मैं, मोहन की याद सतावत है। यह राज की बात बताओ तुम्हें, राज की बात बताओ तुम्हें, मोहन की याद सतावत। बोलो गोविंद भगवान की। जब भगवान मुस्कुराते हैं, अपना छोटा सा मुख जब ऐसे खोलते हैं तो भगवान के मुख में 2 दांत निकले हैं ऊपर के, वे बिजली की तरीके से चमकते हैं। कि दतिया दमके दुति दामिन जो, जैसे बिजली चम चम, ये बिजली आकाश हो जब चमकती है जैसे, ऐसे भगवान के दांत चमकते हैं कि मानो कली हंस की कंठ लजावती है। मानो माँ सरस्वती की शोभा, जो हंस है मैया का सफेद, जो सरस्वती माँ का जो हंस है श्वेत, मानो वो शर्मिंदा हो गया, लज्जित हो जाता। इतनी सुंदर भगवान की आभा है। तो आज छोटे से कन्हैया, छोटा सा मुख, आज पहली बार अपनी मैया को मैया बोले, मैया। जो ही बोले मैया, कि मैया के मन में रसगुल्ला फूट गयो और छत पे चढ़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, सुनो तले बलदाऊ जी आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं,
नंद बाबा को देखा तो कन्हैया बोले बाबा, अपने बड़े भैया को देखा तो बोले भैया, और जो ही बोले भैया आज मैया प्रसन्न भई और अटारी के ऊपर कहने लगी सुनो कि कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया 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 मैया, कहने लगे सोमती, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोमती, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोमती, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोमती। ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, कन्हैया कहने लगे, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। जइयो रे लाल रे, कहीं दूर खेलने मत जाना क्योंकि तुम छोटे हो ना, किसी की गऊ मार देगी। दूर खेलन जन जइयो रे लाल रे, दूर खेलन जन जइयो रे लाल रे, दूर खेलन जन जइयो रे लाल रे, दूर खेलन जइयो रे लाल रे। मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया, गैया गैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे। अंतिम लाइन बड़ी सुंदर है। भगवान के घर में जो बरामदा बना है, जो महल बना है, उस महल में जो खंभा है यशोदा के घर में, ये सब मड़ियों से मोतियों से जड़े, सोना चांदी, और उसी खंभे में भगवान अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपनी परछाई खंभे में देखते हैं तो भगवान नाचने लगते हैं। कैसे? मणिकंभन प्रतिबिंब विलोकतो, मणिकंभन प्रतिबिंब विलोकतो, मणिकंभन प्रतिबिंब विलोकतो,
नचत कुंवर निज पैया, नचत कुंवर निज पैया, पैया पैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन। बोलो सामरे सरकार की। ये पद जो मैंने आप लोगों को सुनाया, ये सूरदास जी का पद लिखा हुआ है। एक एक वेद की ऋचाओं पे एक एक पद सूरदास लिख करके रख गए। ऐसे हमारे धराधाम पे महाकवि हुए। एक बार अकबर बादशाह अपने दिल्ली में बैठा था। कुछ लालची प्रवृत्ति के जो विद्वान थे वे अकबर के दरबार में जाते थे और अकबर के ऊपर बड़े सुंदर सुंदर पद लिख करके अकबर को सुनाते थे। अकबर प्रसन्न होता था तो उनको हीरा मोती देता था। लोभी विद्वान, लोभी। एक दिन बीरबल को ये बात अच्छी नहीं लगी। बीरबल ने सोचा कि हमारे भोले बादशाह को कुछ जानते तो है नहीं बेचारे, तारीफ इतनी करते थे कि दान करते थे, ये लोग तो लूट रहे हैं मेरे बादशाह को। तो अकबर से बीरबल एक बार कहने लगे, कहीं जहां पना एक बात गुजारिश है तो कहीं बोलो। कहीं एक बहुत बड़ा कवि है, आपने उसके कभी कविता सुनी? कहीं कौन? कहीं सूरदास। कहीं नहीं। कहीं एक बार उसकी कविता सुनो तो कहीं लाओ। आज सूरदास जी को जबरदस्ती उठा करके अकबर के दरबार में पेश किया गया। सूरदास ने कहा मैं यहाँ कहाँ आ गया? तो पता लगा कि तुम दिल्ली तख्त ताज के समक्ष खड़े हो अकबर के सामने। क्यों हमको लाया गया? तो कहा बस आपकी कविता सुनने के लिए लाया गया। अब वो जो विद्वान थे लोभी, वो लोग भी बैठे। अकबर ने कहा ऐ कविराज, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं हैं, तो कृपा करके एक कविता हमको सुना दो। तो सूरदास ने कहा यार बात कान खोले सुन लो। सूरदास को दिखाई नहीं देता था। कहीं हाँ, कहीं जो मेरा जी चाहेगा मैं वो सुनाऊंगा, आपके दबाव में कुछ नहीं। कहीं हाँ सुना। तो सूरदास ने बड़ा सुंदर पद गाया कि यशोदा बार बार कछु भाखे, को तो हितु हमारो ब्रज में मोहन का मगरवा के। यशोदा बार बार कछु भाखे, कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ये पद सूरदास के पद, दो पद सूरदास ने सुनाया। अकबर दीवाना हो गया। दो पद सूरदास ने अकबर को सुनाया
अकबर दो पद सुन करके दीवाना हो गया और कहने लगा, ऐ कविराज, आपकी जो ख्वाहिश हो ये मेरा वचन है, मैं शपथ लेता हूँ, तुम जो चाहो मांग लो, हम तुमको देंगे। तो सूरदास ने जानते क्या मांगा? जानते क्या मांगा? सुनो, जो चाहे मैं मांग लो, कहीं जो चाहो मांग लो, कहीं तो देंगे आप, कहीं जरूर देंगे। तो कहीं सुनो कि मैं मांग रहा हूँ ऐ राजन, देखो क्या मांगी कि मैं मांग रहा हूँ ऐ राजन, पृथ्वी पे मुलाकात ना हो, करता हूँ, आगे ये निवेदन करता हूँ, जीवन में ऐसी बात ना हो, अगर तू वचन का पक्का है तो एक ही चीज हमको मांगे दे कि आज की बाद ना तुम्हारा मुंह हम देखी और ना तुम हमारा मुंह देखो। क्या मांगा? कि आज की बाद ना तुम्हारा मुंह हम देखी कबो, क्योंकि हमका तो दिखाते ही नहीं, लेकिन जो आज तुमने गुस्ताखी की है, जबरदस्ती हमको हमारे आश्रम से उठा करके लाए यहाँ पर और तुम अपना अधिकार जमा करके कविता सुना, तो निवेदन यही है कि आज के बाद हमका टच ना करो जिंदगी में कबो, हमसे दूर रहो 100 कदम। उसी दिन से अकबर सूरदास का दीवाना हो गया। एक दिन सूरदास अपनी कुटिया में थे, अकबर रात्रि को गया और उनकी कुटिया की परिक्रमा करके वापस आया और जितने विद्वान थे उनसे सबसे कहने लगा कि आज कविता नहीं सुनेंगे, आज तुम लोग अपने अपने पद लिख करके एक एक पर्ची पर हमको अलग दे जाओ। तो जितने विद्वान है सब घर लिख के दे दिए और सूरदास के वो दोनों पद अकबर ने स्वयं लिखे। ये सुधा बार बार कछु भाग है और वो सारी पाती एक भरे हुए टब में, एक पानी में उसको डाल दिया और कहा कल फैसला होगा, जाओ सब चले। दूसरे दिन जब आए